हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई कर रहे होगे जम के। ऑब्वियसली करनी ही चाहिए, राइट? तो एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक जिसका मैं क्विक रिव्यू आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत तेजी से हम ब्लॉकचेन को कवर करने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, तो चांसेस बनते हैं पूछे जाने के। जरूरी नहीं है कि आए ही नवंबर 22 में, बट चांसेस जरूर बनते हैं। तो नवंबर 22 या मई 23 किसी भी अटेम्प्ट में है आप, तो आपके लिए ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है ना? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है। तो हम देखने जा रहे हैं ब्लॉकचेन को। जस्ट गो थ्रू इट वंस, राइट? ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन, जैसा कि नाम से आप देख रहे होगे, बेसिकली दिस इज चेन ऑफ ब्लॉक, है ना? दो चीज़ों को हमें समझना है कि व्हाट इज चेन, व्हाट इज ब्लॉक, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व। इट्स नथिंग बट द डेटाबेस। अब जरा इसको समझना, व्हेन वी से द डेटाबेस, आप जानते हैं डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सिमिलर कंटेक्स्ट को आप डेटाबेस कहते हैं, ठीक है? और ये भी जानते हैं कि सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसको पढ़ा हुआ है ना? जब हम सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करते हैं तो सेंट्रलाइज डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जहां से हम उसे प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। आपको कोर बैंकिंग सिस्टम याद होगा, चैप्टर नंबर 5। कोर बैंकिंग सिस्टम में आप क्या कहते हैं कि वी हैव अ सेंट्रल डेटाबेस, और जहां से हमारे सारे डिलीवरी चैनल कनेक्टेड होते हैं, और सेंट्रल डेटाबेस से ही हम क्या कर पाते हैं, अपने सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट कर लेते हैं, राइट? सो दैट इज द सेंट्रलाइज सिस्टम व्हेन वी टॉक अबाउट द सीबीएस, राइट? लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, है ना? That will be distributed. So when we talk about the blockchain, in blockchain we have the distributed database, है ना? हमारे पास क्या होता है? हमारे पास distributed database होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम अब ट्रांजैक्शन की बात करो, जब भी हम किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा किसी न किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। जैसे अगर हम कोर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, मान लो आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। जो बैंक है आपका, उसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसी के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होगा, देयर इज नो एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड। सेकंड, आपने क्या कहा था कि वी हैव अ डेटा सेंटर, कोर बैंकिंग सिस्टम में वी हैव अ डेटा सेंटर, देयर वी हैव द सर्वर्स इंस्टॉल्ड बाय द बैंक, राइट? बैंक उसे मैनेज करता है और जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वहां से उसे सपोर्ट मिल रहा होता है, राइट? उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर से उसे प्रोसेस किया जा रहा होता है, ओके? बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ किस तरह का नेटवर्क बन रहा होता है? पीयर टू पीयर, एवरी मशीन इज अ क्लाइंट एंड द सर्वर। सो क्लाइंट एंड सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है, वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ पीयर टू पीयर, इट्स अ शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन सिस्टम, राइट? सो व्हाट वी से हियर अबाउट द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन रेफर्ड एज अ डीएलटी, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। व्हेन वी से डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आर द सेम थिंग, दो वी विल बी सीइंग इट। डीएलटी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रोटोकॉल की, बट आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि डीएलटी सिंपली मींस, और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी सिंपली मींस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, a shared peer-to-peer and decentralized open ledger of transaction system with no trusted third parties in between। किसी कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जरा एक क्विक रेफरेंस ले लेते हैं डीएलटी का। सो डीएलटी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं, वी हैव द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रोटोकॉल, राइट? That will allow simultaneous access, validation and updation in an immutable manner across a network spread across multiple entities or locations. So what happened in the case of blockchain, suppose you have done a transaction, right? और उस transaction में किसी तरह का error हो गया, तो you cannot change that, modification is not possible, irreversible होता है, यानी कि once a transaction is done it cannot be reversed, राइट? सो आप कहोगे सर अगर एरर आया तो क्या होगा? तो यू विल हैव टू डू अनदर ट्रांजैक्शन, और उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसका करेक्शन कर सकते हैं। बट ये क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। इम्यूटेबल मैनर में बेसिकली आप क्या कर पाओगे? अपडेट कर पाओगे। नाउ टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंश्योर सिक्योर फंक्शनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस, इनेबल्स स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिक्योर्ड एंड एक्यूरेट मैनर। और जैसे हमने कहा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिक्योर्ड मैनर, इसका मतलब वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? क्रिप्टोग्राफी। सो व्हाटएवर ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे आर इन द ब्लॉकचेन, दैट इज highly secured. Here we are using the cryptography. Information can be accessed using keys and cryptographic signature. So how can we access the information? Using keys and cryptographic signatures. आप जानते हैं, दोनों को आपने पढ़ा हुआ है। Once information is stored, it becomes immutable database and governed by the rules of the network. That's what the protocol is all about. So once information is stored, it will be governed by the rules of network. You won't be able to immutable, you won't be able to reverse that information, reverse that transaction. आप उसको नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है जी? परमानेंट हो जाता है। So blockchain की हम बात करें तो what is block? It's nothing but a chunk of record. It's just information stored, and there's every block has certain storage capacity. जैसे ही block fill होता है, it is linked to the previous filled block. So we have a block, let's say this is block 0, this is block 1, this is block 2. तो अगर जैसे ही हमारा एक ब्लॉक फिल हुआ, वो क्या करता है? हम उसको पीछे लास्ट ब्लॉक से क्या कर देते हैं? प्रीवियस ब्लॉक से, दैट इज लिंक्ड, एंड इन दिस मैनर वी गेट अ चेन ऑफ ब्लॉक्स,
चूंकि ये चेन ऑफ ब्लॉक्स बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं. सो चेन ऑफ ब्लॉक सिंपली मीन्स चेन ऑफ डेटा. चेन ऑफ ब्लॉक सिंपली मीन्स चेन ऑफ डेटा. अब जरा ध्यान से समझ लो. एवरी एंट्री इनटू लेजर डेटाबेस इज परमानेंट. Append only database. You cannot reverse it. You cannot change it. All transactions are fully irreversible. सारे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, फुल्ली इरिवर्सिबल होते हैं. इफ नीड टू चेंज एनी ट्रांजैक्शन, द चेंज इन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज अ न्यू ट्रांजैक्शन. सो इफ यू हैव टू ब्रिंग एनी चेंज इन द ट्रांजैक्शन, यू विल हैव टू रन अ न्यू ट्रांजैक्शन. आपको एक नया ट्रांजैक्शन करना होगा. डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड हेंस नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बैंक और कॉर्पोरेशन. आपका ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, तो यहां कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता. देयर इज नो एनी सेंट्रल अथॉरिटी एट ऑल. अ ब्लॉकचेन यूजेस अ चेन ऑफ ब्लॉक्स with each block representing the digital information stored in the public database, right? So how it is done basically, अगर आप देखो ब्लॉक को, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक किस तरह से आपको दिखेगा. अब assume करो, now this is, let's say this is our first block, this is our second block, and this is our third block, and this is our fourth block, and so on, right? So जो पहला ब्लॉक होता है, इसको अपन बुलाते हैं जेनेसिस ब्लॉक. क्या बुलाते हैं इसको जेनेसिस ब्लॉक बुलाते हैं, राइट? So this is Genesis block and this is block 0, है ना. this is your first block. तो Genesis block क्या होता है, बेसिकली block 0 होता है, ठीक है. अब हमारे पास second block है, that is block 1. second block is block 1. third block is block 2 and fourth will become what, block 3. इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स बनते चले जाते हैं. सो ब्लॉक्स इज नथिंग बट चंक ऑफ इंफॉर्मेशन. ब्लॉक इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन. Block can be assumed as something where data is being stored. So it technically it's nothing but a database. है ना. So हमारा ये Genesis block है, block 0, then we have the block 1, then we have the block 2, and then we have the block 3. अब now there are two major information what you will see here in every block. Okay, तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम. तो हम अब जब गौर से देखना कि हम यहाँ 2-3 चीज़ों की बात करने जा रहे हैं, राइट? जितना जरूरत है उतने को ही हम देखेंगे. सबसे पहले होता है हमारे पास एक समथिंग कॉल्ड एज नॉन्स, राइट? Then we have something called as SHA 256. अच्छा, SHA 256 की अगर हम बात करें, so this is a hashing, है ना. ये क्या है, हमारा एक हैशिंग एल्गोरिदम है, राइट? जो आप इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी में पढ़ रहे होते हैं. एंड देन यू हैव द ट्रांजैक्शंस. आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपके पास ट्रांजैक्शंस होते हैं. सो पहला ब्लॉक जो है दैट इज द जेनेसिस ब्लॉक, है ना. यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ये स्टार्ट हो रहा है, राइट? एंड सर्टेनली दैट विल बी क्रिएटेड बाय द माइनर. सो हियर वी हैव अ नॉन्स, राइट? हमारे पास क्या होता है, नॉन्स होता है. लेट्स से कुछ भी एक हम एज्यूम कर लेते हैं, वैल्यू 4 2 5 6 7 8 9 8, एंड देन वी हैव SHA 256, राइट? SHA 256. अब जरा गौर करो, जैसे ही हम ब्लॉक 1 की बात करते हैं, सो ब्लॉक 1 में भी हमारे पास एक वैल्यू होता है, जो वैल्यू क्या होता है, नॉन्स वैल्यू होता है. सो दैट इज योर, लेट्स से हमने कहा 3 2 5 6 7 8 9 5, ये इसका क्या हो गया, नॉन्स वैल्यू हो गया. एंड देन वी हैव टू लिंक दिस ब्लॉक 1 टू द ब्लॉक 0. दिस इज हाउ वी डू इट, है ना. तो अब क्या होगा, SHA 256, SHA 256 किसका, ब्लॉक 0 का. अब जरा समझो, SHA 256 ब्लॉक 0 का, एंड दिस इज हाउ वी कनेक्ट इट टू द प्रीवियस ब्लॉक. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी ट्रांजैक्शन देन, है ना. जो भी ट्रांजैक्शंस है आपके, वो ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे होंगे, रिकॉर्ड हो रहे होंगे इसके अंदर. ओके, वंस दिस ब्लॉक इज फुल, देन वी गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक. अब नया ब्लॉक क्रिएट होगा, अगेन यू विल हैव अ नॉन्स वैल्यू, है ना. आपने कहा 1 3 5 9 8 6 7 8, इस तरह से कुछ वैल्यू देख लो यहाँ. और इसका मतलब अब यहाँ क्या होगा, SHA 256 किसका, ब्लॉक 1 का. एंड दिस इज हाउ इट विल लिंक टू व्हाट, ब्लॉक 1. ये किससे होगा, ब्लॉक 1 से कनेक्ट हो जाएगा. एग्जैक्टली सेम ऐसा ही होगा. नाउ दिस विल ऑल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. इसमें क्या हो रहा है, हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं. वंस द ब्लॉक इज फिल्ड, वी विल मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक. अब हमारे पास ब्लॉक 3 आता है. अगेन हियर वी विल हैव अ नॉन्स वैल्यू, है ना. एंड ऑफ कोर्स SHA 256, बताओ किसका, आप क्या बोलोगे, सर ब्लॉक नंबर 2 का. एंड दिस ब्लॉक विल बी कनेक्टेड टू दिस प्रीवियस ब्लॉक. नाउ दिस इज हाउ अ चेन ऑफ ब्लॉक इज क्रिएटेड, which is basically storing your information. यहाँ क्या स्टोर हो रहा है, हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है. हर एक ब्लॉक हैज अ स्पेसिफिक storage capacity. Once the block is full, we go to the next block, and this is how a chain of block is created, and that is why it is called as blockchain. Nonce या SHA 256 की अगर हम बात करें,
तो ये हमें पढ़ना नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू हैव यू एन आइडिया दैट व्हाट इट इज़ लाइक। ब्लॉक की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन की हमारे को आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक है हमारे को, इसलिए मैं आपको बहुत टेक्निकल में लेके नहीं जाऊँगा। Now, what is the working of the blockchain transaction? Blockchain transaction का working कैसे होता है? तो सबसे पहले हम कहते हैं transaction is initiated. Now, transaction is initiated. What kind of transactions? Let's say किसी पार्टी X ने किसी पार्टी Y को कुछ पैसा ट्रांसफर किया, है ना? उसने क्या किया, कुछ मनी ट्रांसफर किया, किसने, X ने Y को. So that's the kind of transaction. तो transaction is initiated. That's the first step. Initiation of transaction. Second is transaction is broadcasted via network. Third, network validate the transaction, and for validation, of course, cryptography will be used. Transaction represented as a block. Now, transaction will be represented as a block because आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, ब्लॉक क्रिएट करते हैं, प्रीवियस ब्लॉक के साथ उसको लिंक करते हुए चलते हैं. ब्लॉक एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन. सो अगर मान लो 3 ब्लॉक का हमारा चेन था ऑलरेडी, हमने एक नया ट्रांजैक्शन किया, 4th ब्लॉक इज क्रिएटेड, दैट 4th ब्लॉक विल बी लिंक टू दैट चेन, पर्टिकुलर चेन, added to the existing chain, and the transaction is complete. So initiate करना, broadcast, validate, represent, added and completed. क्या क्या कहा हमने? Initiation, broadcasting, then we have the validation, then we have the representation of transaction as a block, then we have the add the block to the chain, and last है हमारा completion, IBV RAC. Now this is how we can keep in mind. कितने स्टेप का प्रोसेस है? 6 स्टेप का प्रोसेस. सबसे पहले क्या करोगे? ट्रांजैक्शन इनिशिएशन. Transaction is broadcasted via network. Network validate the transaction through cryptography. Transaction is represented as a block. That block is added to the existing blockchain. Transaction is completed. This is how in 6 step the blockchain transaction works. ध्यान में रखना है इसको, steps को. कितने steps हैं total? 6 steps हैं हमारे पास. Now application of blockchain. Now it is being applied in various industry. जैसे आप financial services की बात करते हैं. So हम trade, automated trade life cycle transaction log of any transaction of asset or property from one person to another person, that can be done in the case of what? Financial services. So same concept, you know, it's a database, है ना? Technically देखा जाए तो it's a database, but it is what? Distributed. There is no any central authority, है ना? So it's a shared database. It's a peer to peer. So financial services में we can use that. हेल्थ केयर की बात करते हैं, सिक्योर शेयरिंग ऑफ डेटा, दैट कैन बी डन. इंक्रीज प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा, एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी एंड अवॉइडिंग ओवरहेड कॉस्ट. थर्ड पार्टी का क्या होगा? एलिमिनेशन होगा. डेटा इज व्हाट? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली. हम SHA 256 की बात कर रहे हैं, या फिर हम सिंपल शब्दों में हम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं. डेटा कैन बी एक्सेस थ्रू कीज एंड द सिग्नेचर्स. तो जाहिर सी बात है हमारा डेटा पूरी तरह से क्या रहने जा रहा है? सिक्योर्ड रहने जा रहा है. चेंज कोई कर नहीं सकता. हम जानते हैं ये अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो हम जानते हैं कि इफ यू हैव टू मॉडिफाई एनी ट्रांजैक्शन यू विल हैव टू रन अनदर ट्रांजैक्शन. सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. ऐसा नहीं कहते कि हो नहीं सकता. सो बात की बात है वो, उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे. तो हेल्थ केयर में हम क्या कह रहे हैं? सिक्योर शेयरिंग ऑफ डेटा में हमारे को क्या करेगा? हेल्प कर सकता है ये. नाउ सी द गवर्नमेंट. लैंड रजिस्ट्रेशन की बात कर लो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात कर लो, ई वोटिंग की बात कर लो, इन सब में ये क्या हो सकता है? बहुत हेल्पफुल हो सकता है. गवर्नमेंट में क्या बोलेंगे? लैंड रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ई वोटिंग इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड बेटर वे टू मॉनिटर एंड ऑडिट ट्रांजैक्शन इन दीज सिस्टम्स. देन वी हैव द ट्रैवल इंडस्ट्री. ट्रैवल इंडस्ट्री में मनी ट्रांजैक्शन की बात कर लो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्टोर करने की हो, रिजर्वेशन हो, या ट्रैवल इंश्योरेंस एक्स्ट्रा या बोनस वगैरह का, कूपन्स वगैरह को मैनेज करने की, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स की मैनेज करने की बात हो. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ब्लॉकचेन, वेरी इजीली. एंड देन वी हैव द इकोनॉमिक फोरकास्ट, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टॉक ट्रेडिंग एक्सेट्रा. सो दैट कैन बी डन. सो आप अब जरा गौर करो, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 5 एप्लीकेशन एरियाज हैं. सो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट आर द वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, तो हम 6 स्टेप हमें लिख के आना होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशिएशन, हमने कहा ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट हुआ, ट्रांजैक्शन वैलिडेट हुआ, वैलिडेट होने के बाद वो एज अ ब्लॉक रिप्रेजेंट होगा, ब्लॉक विल बी एडेड इनटू द एग्जिस्टिंग चेन एंड देन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. अगर हमसे एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन पूछा जाए, वी कैन रेफर द फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ट्रैवल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट. Besides that, we have to study the risk and controls as well. इसको भी एक बार गो थ्रू करके रखना है. किसे? रिस्क एंड कंट्रोल के. व्हाट आर वेरियस रिस्क्स एंड द कंट्रोल. सो अब जरा देखो, पहले हम रिस्क को देखेंगे, फिर हम कंट्रोल्स को देखेंगे. सो आई हैव गिवन इन द सेकंड कॉलम, जरा गौर से देखना, यू हैव द मेमोरी ट्रिक और द कंटेक्स्ट. इस पे ध्यान रखना है ना, और इसको दिमाग में रख के जाना है. रिस्क आप आसानी से हैंडल कर लोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने की यहाँ जरूरत नहीं है. सबसे पहला देखना, different member of blockchain may have different risk appetite. Now what is happening here? It's a peer to peer.
नेटवर्क सॉर्ट ऑफ, राइट। तो हम जानते हैं यहाँ कि जो अलग अलग मेंबर्स होंगे ब्लॉकचेन में, उनका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होगा, विच में फर्दर लीड टू कॉन्फ्लिक्ट व्हेन मॉनिटरिंग कंट्रोल्स आर डिजाइन फॉर द ब्लॉकचेन। There may be question about who is responsible for risk management and how proper accountability is achieved in blockchain. जैसे हम कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम कहते हैं बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेटा एंड प्रोटेक्टिंग आवर इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द डेटा सेंटर, बट हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द केस ऑफ व्हाट ब्लॉकचेन फॉर द रिस्क मैनेजमेंट एंड द अकाउंटेबिलिटी। सो रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट एरिया जहां हमारे को क्या करना है, रिस्क का कंटेक्स्ट में याद रखना है। क्या बोलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, राइट। Second, if the underlying consensus mechanism is tampered, then it renders the financial information stored in ledger to be inaccurate, unreliable. So reliability of financial transaction, that is a major question. So पहला risk area क्या हो गया हमारा, risk management responsibility. Second, reliability of financial transaction की बात कर रहे हैं. Third, there is no any central authority. कोई central authority नहीं है जो प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करेगा, प्रोटोकॉल को एडमिनिस्टर करेगा। किसी तरह का अगर अमेंडमेंट आया तो हेंस देयर कुड बी अ चैलेंज इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटीज। एज रिजल्ट्स यूजर फाइंड इट डिफिकल्ट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। सो जाहिर सी बात है, देयर इज नो एनी सेंट्रल अथॉरिटी। सो अगर हम एडमिनिस्टर या इन्फोर्स करने की बात करते हैं प्रोटोकॉल अमेंडमेंट्स को, सो हु विल बी डूइंग इट, and it will become very difficult to understand general IT controls, right? So difficulty in understanding general IT controls, difficulty in understanding in general IT control is our third risk. कितना हो गया, सबसे पहला risk management responsibility किसकी होगी, number 2 reliability of financial transaction will get compromised, number 3 difficulty in understanding general IT control, difficulty in understanding general IT control, number 4 आ जाओ, blockchain involve homogeneous data getting updated frequently। हाँ, जाहिर सी बात है, होमोजेनियस डेटा इज बीइंग अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, सो वॉल्यूम ऑफ डेटा क्या होगा, बढ़ेगा। रिस्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड could potentially change the level of monitoring required. So huge information is being stored and accordingly monitoring का level भी क्या होना होगा, आपको बढ़ाना होगा। Information overload and level of monitoring required. So this will become our next risk. तो कितने रिस्क हो गए टोटल, 4 रिस्क हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले क्या कहा आपने, रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग जनरल आईटी कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड लेवल ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। ये 4 रिस्क है हमारे पास जो हमें देखना है। नाउ टॉक अबाउट द कंट्रोल्स, right? So हम कहते हैं sir ongoing evaluation we will have to do, continuous monitoring we will have to do, right? Computerized continuous monitoring techniques shall be used to perform ongoing evaluation considering large volume of data processed and frequency at which transactions are getting processed. So when we talk of the blockchain, a large volume of data is being processed and the frequency at which transactions are getting processed, considering that we will have to do what, ongoing evaluation. So computerized continuous monitoring technique, ongoing evaluation is our first control जो हमारे को ध्यान में रखना है। Number 2, suitable data analytics procedure shall be developed so to process data from blockchain to generate information to support management business processes and reporting objectives. So data analytics procedure, ये हम इसको हम यूज कर सकते हैं, that's the second control. थर्ड आ जाओ, communication method shall be developed to ensure communication of operational change, update and internal control responsibilities are carried out in proper manner. So communication method, right, ताकि हम इंश्योर कर सके that the communication of operational changes, update and internal control responsibilities are carried out. So communication method should be there, and unique aspect of blockchain include consensus protocol, smart contract and private key. Through assessment of unique aspect, other factors of blockchain, right? So that we have to ensure here. Number 4. Number 5, internal and external auditors shall make management understand the typical auditability issues. Subsequently processes can be established to mitigate against those issues. तो क्या कह रहे हो, processes to address auditability issues, processes to address auditability issues. Now these are the 5 controls we have to see. सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं भाई, huge volume of transactions are there, of course, so we need to have continuous monitoring, ongoing evaluation, that's the first control. We need to have data analytics procedure ताकि हम business process को क्या कर सके, management business process को support कर सके, reporting objective को fulfill कर सके, communication method होना चाहिए ताकि हम ये ensure कर सके कि changes को communicate किया जा रहा है, updated को updations को communicate किया जा रहा है, internal control responsibilities को properly carry out किया जा रहा है. Through assessment of unique aspect and other factors of blockchain. So you will have to do the assessment of various aspects of blockchain like consensus protocol, smart contract, private key, etc. and processes to address auditability issues. There should be processes to address auditability issues. है ना, जो ऑडिटेबिलिटी इश्यूज आपको बेसिकली कौन बता रहे होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. सो दिस इज व्हाट द ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट. फिर से एक बार देखो,
क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे में आस्क यू द डेफिनेशन। तो आप जानते हैं ब्लॉकचेन इज नथिंग बट इज आल्सो डिफाइंड एज DLT, इज अ शेयर्ड पीयर टू पीयर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ओपन लेजर ट्रांजैक्शन सिस्टम व्हिच इज वेयर देयर इज नो एनी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इन बिटवीन, राइट। ये जो बॉक्स है या जो ब्लॉक का जो आपको मैंने नॉन्स का या फिर हम SHA 256 की बात कर रहे थे, वो आप ध्यान में रखें ना रखें फर्क नहीं पड़ता। एवरी एंट्री जो है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। जितना भी एंट्री हो रहा है लेजर में वो क्या होगा, परमानेंट होगा, फुल्ली इरिवर्सिबल होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको दूसरा ट्रांजैक्शन क्या करना होगा, इनिशिएट करना होगा, न्यू ट्रांजैक्शन चलाना होगा। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, कोई भी गवर्नमेंट या बैंक या कॉर्पोरेशन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। चेन ऑफ ब्लॉक्स बनते हैं, है ना। ईच ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। हर एक ब्लॉक में डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। हर एक ब्लॉक की अपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे ही ब्लॉक फिल हुआ वी गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक, सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी एंड व्हेन फिल्ड लिंक टू द प्रीवियस ब्लॉक। सो वी हैव वी आर जो पहला ब्लॉक होता है उसको क्या कहते हैं, जेनेसिस ब्लॉक, दैट्स अ ब्लॉक 0। दूसरा ब्लॉक जैसे ब्लॉक 1 आया, हमने ट्रांजैक्शन किया, उस ब्लॉक को हमें 0 से कनेक्ट कर देना होता है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे, उसको हमें फर्स्ट से कनेक्ट कर देना होता है। हाउ वी कनेक्ट इट, SHA 256 ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, है ना। अब वर्किंग की बात करें तो क्या कहा हमने, इनिशिएशन, ब्रॉडकास्टिंग, वैलिडेशन, रिप्रेजेंटेशन, एडिशन एंड कंप्लीशन। टोटल कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, 6 स्टेप्स है। और 6 स्टेप्स में वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को देखा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन में क्या क्या कहा, फाइनेंशियल सर्विसेज है हमारे पास, हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट है, ट्रैवल इंडस्ट्री है एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक फोरकास्ट है, राइट। एंड ब्लॉकचेन रिस्क एंड कंट्रोल की अगर बात करें तो रिस्क क्या क्या है हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट कंटेक्स्ट ऑफ द रिस्क, सेकंड इज द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, थर्ड इज द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग जनरल IT कंट्रोल, फोर्थ इज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड लेवल ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। और कंट्रोल्स क्या क्या है हमारे पास, कंप्यूटराइज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग टेक्निक, डेटा एनालिटिक्स प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशन मेथड्स डेवलप करने होंगे। एंड साथ ही साथ हम कह रहे थे through assessment of unique aspect and other factor of blockchain, we will be seeing the various aspect of the blockchain and processes to address auditability issues. These are the controls. This is all about your blockchain. बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने बस आपको एक रिव्यू दिया है ना। सो आई होप द टॉपिक इज रेडी विद यू। अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, चांसेस बनते हैं, देख के जाना, राइट। एंड कीप वर्किंग हार्ड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।